हेलो प्यारे बच्चों, परिवेश अध्ययन की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चौथी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नेहा का जन्मदिन। आज नेहा का जन्मदिन है। परिवार में खुशी का माहौल है। नेहा की नीतू दीदी और गोपाल भैया ने घर को गुब्बारों और कागज़ की फरियों से सजाया है। शाम को नेहा के मित्र पिंकी, चीनू, मीनू, टीलू, निधि और सोनू उसके घर पर आए। सब नेहा के लिए उपहार लाए। सबने नेहा को जन्मदिन की बधाई दी। तभी नेहा ने देखा कि पड़ोस से ज्योति और उसके विनय भैया भी आए हैं। विनय भैया काला चश्मा पहने हुए थे। उनके हाथ में सफ़ेद रंग की एक छड़ी थी। ज्योति ने बताया कि विनय भैया की आवाज़ बहुत सुरीली है। यह जानकर वहाँ सभी लोगों ने विनय को एक गाना गाने को कहा। उनका गाना सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने खूब तालियां बजाई। ये देखिए, नेहा अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जन्मदिन मनाते हुए नीचे विनय ने गाना गाया और उपस्थित लोगों ने तालियां बजाई। तो आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सोचो और लिखो। तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? तारीख और महीने का नाम लिखो। मेरा जन्मदिन 15 अगस्त को आता है, तो तारीख 15, महीना अगस्त। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? अपना जन्मदिन केक काट कर, नए कपड़े पहनकर, स्कूल में टॉफ़ी मिठाइयाँ बांट कर। जन्मदिन पर किस किस को बुलाते? परिवार के सभी सदस्य और अपने मित्रों को बुलाते हैं। सुनो और पहचानो। गोपाल ने बच्चों से कहा, आओ एक खेल खेलते हैं। इस खेल में आँखों पर पट्टी बांधकर आवाज़ को पहचानना है। नीतू दीदी घुंघरू, घंटी, गुब्बारे वाली पीपनी, बांसुरी आदि कुछ वस्तुएं लाई और मेज़ पर रख दी। खेल शुरू होने पर सबसे पहले टिल्लू की आंखों पर पट्टी बांधेगी। गोपाल ने घंटी बजाई और पूछा, बताओ यह किस चीज़ की आवाज़ है? टिल्लू बोला, यह तो घंटी की आवाज़ है। तभी सब एक साथ बोले, बिल्कुल ठीक। इसके बाद चीनू की आंखों पर पट्टी बांधी गई। गोपाल ने एक और चीज़ बजाई। चीनू बोला, यह तो मोबाइल की रिंगटोन है। विनय झट से बोला, रिंगटोन नहीं, यह तो घुंघरूओं की आवाज़ है। इसी समय सबको एक मीठी धुन सुनाई दी। वाह, यह तो बांसुरी की आवाज़ है, सोनू बोला। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। गोपाल ने पूछा, बताओ यह किस बर्तन की आवाज़ है? निधि और टिल्लू एक साथ बोले, यह गिलास गिरने की आवाज़ है। गोपाल ने कहा, सही पहचाना। सोचो और लिखो। तालिका में दी गई वस्तुओं के सामने उनसे उत्पन्न आवाज़ें लिखो। घुंघरू, घुंघरू की आवाज़ कैसी होती है? छन छन। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई है, आपको उनकी आवाज़ें लिखनी है। घंटी, चूड़ियाँ, नल से टपकता पानी, साइकिल की घंटी, रेल का इंजन, ढोलक, टेलीफोन। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इनकी आवाज़ें सुनाता हूँ और आपको इनका नाम लिखना है। सबसे पहले मैं घंटी की आवाज़ सुनाता हूँ। दूसरी है आपकी चूड़िया, तो चूड़ियों की आवाज़ लो। तीसरी आवाज़ है नल का टपकना, ये लो। फिर है आपकी पांचवी साइकिल की घंटी, साइकिल की घंटी लो। अगली आवाज़ है रेल का इंजन, अगली आवाज़ है ढोलक। अगली आवाज़ है टेलीफोन। टेलीफोन की आवाज़ कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने आवाज़ पहचान ली होगी। तो आपको इन आवाज़ों से उत्पन्न शब्द लिखने हैं। तुम बिना देखे किन किन पशु पक्षियों की उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चिड़िया है, तोता है, कोयल है। इनकी आवाज़ें सुनकर पहचान सकते हैं। तो आप लोग जिन पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर पहचान सकते हैं, उनके यहाँ नाम लिखने हैं।
खुशबू आए मन ललचाए। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ते हैं। नीतू दीदी ने कहा कि खाना तैयार हो गया है। वह खाना मेज़ पर लगा रही है। चूड़ियों की खनखन की आवाज़ अच्छी लग रही थी। विनय भैया बोले, वाह दीदी, यह खनखन की आवाज़ तो आपकी चूड़ियों से आ रही है। दीदी बोली, विनय खूब पहचाना, तुमने खाने में बहुत सी चीज़ें थी, उनसे खुशबू आ रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आपने हलवा बनाया है ना? नेहा ने कहा, हाँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? ज्योति बोली, हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही। पिंकी ने कहा, सूंघने की बात पर याद आया, हमारा मोगली भी सब चीज़ों को सूंघ कर पहचान लेता है। पिंकी के प्यारे पालतू कुत्ते का नाम मोगली है। मोगली ऐसा जानवर है जो बिना बोले अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। अब बताओ, नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मोगली और किस किस चीज़ को सूंघकर पहचानता होगा? मोगली कुत्ते का नाम है, तो बच्चों कुत्ता किन किन चीज़ों को पहचानता है? आवाज़ें सुनकर या सूंघकर कुत्ता अपने खाने पीने की चीज़ों को पहचान सकता है, व्यक्तियों को पहचान सकता है, पालतू जानवरों को पहचान सकता है। कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। क्या तुम्हारे पास भी कोई पालतू पशु है? तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? मेरे पास गाय है जिसका नाम गोरा है। तुम्हारे पास भी यदि कोई गाय है या बिल्ली है, कुत्ता है, किसी प्रकार का कोई पालतू पशु है, उसका नाम रख रखा है, तो वो नाम आप यहाँ लिखें। जब उसे भूख लगती है तो वह कैसे बताता है? तो भूख लगने पर कुत्ता, बिल्ली या किस प्रकार बोलते हैं, आपका कोई अनुभव है वो आपको लिखना है। वह तुम्हारे प्रति प्यार कैसे दर्शाता है? जब तुम बाहर से घर आते हो तो वह क्या करता है? जब घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो उसका बर्ताव कैसा होता है? घर के दरवाजे पर कोई अजनबी आता है तो कुत्ता भौंकता है। तो प्यारे बच्चों, ये 5-6 प्रश्न हैं, आप लोगों को इनका जवाब लिखना है। ये आप अपने अनुभव से लिखें। छूकर जानना। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने से पहले नेहा ने हर बच्चे को बजने वाली एक एक गेंद उपहार में दी। विनय ने गेंद को बजाया। वह बोला, वाह, यह तो बहुत अच्छी गेंद है, मैं तो इसकी आवाज़ सुनकर ही इसको लपक सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सोनू ने गेंद को उछाला। विनय ने गेंद को तुरंत लपक लिया। विनय ने नेहा से कहा, गेंद देने के लिए धन्यवाद। उपहार लेकर बच्चे अपने अपने घर चले गए। नेहा ने ज्योति से कहा, आओ ये पैकेट खोलें और देखें कि इनमें क्या क्या है। ज्योति, ठीक है, विनय भैया भी इस काम में हमारी सहायता करेंगे। ज्योति ने एक पैकेट खोला और बोली, देखो इसमें कितनी प्यारी गुड़िया है। विनय ने भी एक उपहार उठाया और बोला, लो, इसमें पुस्तक है, मैंने छू कर पहचान लिया। तो सोचो और लिखो। एक गतिविधि दी है, दी गई चीज़ें, क्रियाओं को तुम किस किस तरह पहचानते हो, उन पे सही का निशान लगाना है। तो यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है और जिसको आप जैसे छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर, देखकर पहचान सकते हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे मिर्च तीखी होती है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? चख कर। नींबू खट्टा होता है, इसको कैसे पहचानेंगे? ये भी चख कर। पत्थर सख्त होता है, सख्त पत्थर की पहचान कैसे होगी? इसको छू कर पहचाना जा सकता है। कपड़ा ऊनी है, देख कर भी पहचान सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर आएगा छू कर। गुलाब खुशबू देता है, सोचो सोचो, सूंघ कर। गूंदा हुआ आटा, छू कर। कपड़े का जलना, सूंघ कर। बादल गरज रहे हैं, सुनकर। पके हुए आम, खाकर नहीं, देखकर। बकरी का मिमियाना, सुनकर। बारिश की छमछम, सुनकर। गैस का लीक होना, सोचो सोचो, सूंघकर। अगरबत्ती का जलना, देखकर नहीं, सूंघकर।
गन्ना मीठा है, कैसे पता लगाओगे? बताओ, चख कर। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रही थी। मेरे घर चलो न, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे वो हो तो मैं नहीं चलूँगी, रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तुम अच्छी लगती हो, वे कह रहे थे कि तुम्हारी सहेली रितु को घर लाना, दोनों घर को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। क्या तुम्हें भी किसी का छूना अच्छा नहीं लगता? ऐसी बातों की शिकायत अपने घर के सदस्यों को ज़रूर करो। इस तरह के मामलों में कभी डरना नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, एक गतिविधि दी गई है प्रश्न के रूप में। अब बताओ, क्या तुम्हें भी कभी किसी को छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका? प्यारे बच्चों, यह एक बड़ा गंभीर मामला है। यदि आप अपने स्कूल के साथी बच्चों के साथ खेलते हो और वो आपस में आप छूते हो तो वहाँ बुरा नहीं लगता। यदि आपसे उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति आपको छूता है और आपको बुरा लगता है तो इसकी शिकायत, इसका जिक्र आप अपने मम्मी पापा के सामने ज़रूर करो। अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? रितु को अच्छा नहीं लगा था मीना के मामा का छूना, इसलिए रितु ने उसके घर जाने से मना कर दिया। ठीक, ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? अगर आपको कोई छूता है, आप से इस किसी अन्य प्रकार की बातें करता है तो आप इसकी शिकायत अपने मम्मी पापा या उस व्यक्ति के साथ करें जिस पर आपको विश्वास हो। ठीक है? सभी को छूना एक जैसा नहीं होता। जब मीना ने मामा रितु का हाथ पकड़ते हैं तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मीना उसका हाथ पकड़ती है तब उसे अच्छा लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि मीना रितु के साथ पढ़ती है और उसकी हम उम्र है, उसके एक उम्र के दोनों बच्चे हैं और उसका मामा बहुत बड़ा है और वो रितु को पकड़ता है, इसलिए रितु को अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार की यदि तुम्हारे सामने कोई बात आती है तो अपने मम्मी पापा या उस व्यक्ति के साथ जिस पर आप भरोसा करते हैं उसे ज़रूर बताएं। ठीक है? आओ ये भी करें। एक गतिविधि दी गई है बच्चों, एक गत्ते का टुकड़ा लो और उस पर एक घोड़े का चित्र चिपकाओ और उसको त्रिभुजाकार रूप में काट लो और आंखें बंद कर कर फिर चिपकाने का प्रयास करो। यह गतिविधि है, बहुत अच्छी गतिविधि है, आप करके देखना। आगे दी गई है, जन्मदिन की टोपी बनाओ। जन्मदिन की टोपी बनाना सिखाया गया है। एक रंगीन ड्राइंग शीट लो, चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार शीट को काट लो। यहाँ देखो, एक ड्राइंग शीट को गोल आकार में काटा गया है, फिर उसको मोड़ लिया गया है, फिर टेप या गोंद की मदद से उसे चिपकाया गया है। ये देखिए, गोलाकार एक शंकु के आकार की एक टोपी बन गई है। फिर इस टोपी पर आँख, नाक व मुंह बनाएं। टोपी के नीचे की ओर दोनों तरफ से धागा बांध दो। धागा इसलिए ताकि टोपी आपके सर से सरके नहीं। मिलान करो। ये दी गई हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी गई है। ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इनसे हम अपने चीज़ों को जान सकते हैं। जैसे सूंघना। सूंघना किससे संबंधित है? नाक से। चखना जीभ से। देखना आँखों से। छूना त्वचा से। ये देखो, सुनना कान से। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तुम इनमें से जिन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो नीचे दिए गए उन स्थानों पर लिखो। खरबूजा। क्या खरबूजे को सूंघ कर बताया जा सकता? हाँ, खरबूजे को सूंघ कर बताया जा सकता है कि यह खरबूजा है। पानी को नहीं। इत्र को हाँ,
इत्र को सूंघकर बताया जा सकता है। शहद नहीं। अगरबत्ती हाँ, अगरबत्ती को सूंघकर बताया जा सकता। आम नहीं। पुदीना, पुदीने से खुशबू आती है इसलिए बताया जा सकता है। तुलसी हाँ, तुलसी को भी बताया जा सकता है क्योंकि तुलसी से भी सुगंध आती है। दूध नमक नहीं। मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल में भी एक खुशबू सी आती है इसलिए मिट्टी का तेल को भी बताया जा सकता। आजकल मिट्टी का तेल बंद है। प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्रियों को की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिखो। आँखें साफ पानी से धोनी चाहिए, बहुत कम रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए। कान को साफ करने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, खुद कभी भी साफ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कान में कभी पेंसिल या लकड़ी के डंडे नहीं डालनी चाहिए। नाक को साफ पानी या साफ कपड़े से साफ करना चाहिए। इसी प्रकार नाक को कभी गंदे पानी और गंदे कपड़े से साफ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। त्वचा को साफ पानी से साफ करना चाहिए और इसी प्रकार त्वचा को पर कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। जीभ को साफ करने के लिए जीभ भी आती है जिसे टंग क्लीनर भी कहते हैं, ठीक है। और जीभी पर कभी ब्रूस या इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पाठ के संबंधित सभी प्रश्नों को पूरा करें। धन्यवाद।